जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सही है। आज तक हम लोग पिछली वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने बताया था जो आज अलग वीडियो आएगी लॉन्गिट्यूड की, उसमें मैं अलग से बताऊंगा। इस वीडियो में लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपने लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है तो आज इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड भी मैं अच्छे से कवर करा दूंगा। सही है। अब देखो, थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ, लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा मैंने सबसे पहले बताया था आपको अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ की शेप क्या है। ठीक है, अब हम किसी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें उसके पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया मैंने। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड लैटिट्यूड होते कितने हैं। ठीक है, लैटिट्यूड कितने होते हैं मैंने आपको वो बताया। उसके बाद जितने लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन कितने होते हैं, मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था। याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते लोग कि लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, लैटिट्यूड लाइन कितने होते हैं, लैटिट्यूड कितने होते हैं, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, मैंने कुछ लिखवाए थे आपको, अगर नहीं देखी वीडियो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो याद अच्छे से याद कर लेना वो चीजें। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं मैंने वो बता दी थी, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने उसके बारे में बताया था। ठीक है, एक तो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, उसके बाद 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, उसके ऊपर बोलते हैं आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हिंदी में आर्कटिक व्रत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूं पहले, ये बस मैं रिकैप करा रहा हूँ जो मैं पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, पांच पांच मिनट में सारा कवर हो जाएगा। सही है, ऊपर ऊपर से बताऊंगा। ये हमारी 0 डिग्री है। सही है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर बोलते हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, इसे बोलते थे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर नीचे होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद क्या होता है 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। मैंने पहली वीडियो में मैं अंटार्कटिका कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो तो एक महाद्वीप होता है, मैंने उसको उसका नाम भी लिख दिया था। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने अंटार्कटिका दोनों कर दिया था। ये अंटार्कटिका सर्कल कर दिया था मैंने, अंटार्कटिका एक महाद्वीप कर दिया था मैंने, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब हो गई गलती हमसे। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट होते हैं लैटिट्यूड्स जिन्हें हमें याद करना होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था ये कहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, कितने महाद्वीपों से गुजरते हैं, कौन कौन से देश से गुजरते हैं, ठीक है, कौन से सी और ओशियन से गुजरते हैं। तो मैंने इसमें ये सारा कुछ बता दिया था मैंने। ठीक है, और मैंने बताया था जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये इक्वेटर बांट देता है। ठीक है, ये सारी बेसिक मैंने पढ़ लिया था अभी तक। ठीक है, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, जितना जानना चाहिए, ठीक है, उतना मैं बता दूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। और अगर आपने पहली वीडियो देखी हमारी तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सही है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट है वो मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में कुछ बता दूं मैं, लेकिन कुछ पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, उसके बाद आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, ये यहां से निकलता है 0 डिग्री। पहली बात इसे बोलते हैं हम 0 डिग्री। जैसे कि अब यहाँ पे 0 डिग्री जब निकला था, 0 डिग्री मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड 0 डिग्री, तो ये दो भागों में अर्थ को बांटता था, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 0 डिग्री जब हम अब बात करें लॉन्गिट्यूड के बारे में, अब ये 0 डिग्री है ना, ये दो, इसे बोलते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दो भागों में बांटता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सही है, और इसे बोलते हैं हम
वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो ये जब 0 डिग्री था इसका क्या नाम था, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। ये हमारा 0 डिग्री है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, इसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, लैटिट्यूड की जब मैंने बात की थी उसमें एक 0 डिग्री के एक नाम थे, लेकिन देखो कितने सारे नाम है लैटिट्यूड में। लेकिन अब इसकी बात करेंगे, जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 0 डिग्री क्या नाम होगा, एक तो प्राइम मेरिडियन होगा और दूसरा क्या नाम होगा, ग्रीनविच मेरिडियन। नाम लिख दूं मैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना। एक है प्राइम मेरिडियन और दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन। ये ग्रीनविच मेरिडियन क्यों नाम रखा, एक लंदन में एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, कौन सी नाम है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ये वहां से निकलती है, ठीक है। इस वजह से वहां का क्या नाम उसी जगह की वजह से क्या नाम रख दिया, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना। चलो अब एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, लैटिट्यूड में जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री का, ठीक है ना, उसका एक नाम है क्या है, इक्वेटर, मतलब जो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, ठीक है ना, तो 0 डिग्री का नाम इक्वेटर। लेकिन आप याद रखना हमेशा जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड में तो 0 डिग्री का एक तो बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, दूसरा बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना। अगर प्राइम मेरिडियन को हिंदी में भी समझोगे ना तो प्राइम मेरिडियन होगा, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है ना। अब देखो इतनी बात है समझ में, 0 डिग्री के बारे में आगे समझ में, छोटा सा बात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, अब एक बात बताओ, ये लॉन्गिट्यूड होते कितने हैं, मन में आता होगा। अब देखो एक मैं एग्जांपल समझाऊं मैं, जैसे कि एक हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी एक ये अर्थ है, अगर 0 डिग्री यहां से जा रही है, समझना, अगर 0 डिग्री जैसे यहां से जा रही है, जैसे हमारे पास एक अर्थ है गोल गोल, ठीक है ना, बॉल नहीं है मेरे पास, अब कल मेला है तो कल बॉल लेके आऊंगा मैं, ठीक है, तो समझाऊंगा मैं एक बार में, अभी फिलहाल कुछ है नहीं गोल चीज। जैसे कि हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, हमारे पास एक अर्थ है, यहां से 0 डिग्री जा रही है, समझना, यहां से जा रही है 0 डिग्री, लेकिन इसके पीछे क्या जा रही होगी, 180 डिग्री, ठीक है ना, यहां से जा रही है 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे से जा रही है 180 डिग्री। अब एक मेरी बात समझना, जैसे कि अगर हम अर्थ को टॉप से देखें, अगर अर्थ को हम टॉप से देखें, टॉप से अर्थ को अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये जा रही है 0 डिग्री, ठीक है, जैसे कि अर्थ को हम टॉप से देखें तो ये 0 डिग्री है, तो क्या बनना होगा, जैसे कि ये सेंटर मान लिया, अगर अर्थ हमारे पास अर्थ से यहाँ पे या बीच से, अर्थ के बीच से जा रही 0 डिग्री, ठीक है, उसके पीछे क्या जा रहा है, 180 डिग्री जा रहा होगा, जैसे कि ये 0 डिग्री है, इसके पीछे से ये लाइन ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, तो कितना, ये 90, ये 90 ये 90 और ये 90, कितना, 360, 360। अगर हम अर्थ को टॉप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है, 360, और जितने भी लाइन होती हैं डिस्टेंस कितना होता है, एक डिग्री का, तो कितनी लाइन हो गई, टोटल 360 लाइन हो गई, ठीक है ना। अब जब 360 लाइन हो गई, इसका मतलब क्या है, 180 इधर, 180 इधर, है कि नहीं, आगे बात समझ में। अब जैसे कि जितने भी ये लॉन्गिट्यूड है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक कुछ बात बताऊंगा, मैं अभी पॉइंट में लिखूंगा मैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऊपर जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिल जाते हैं, डिस्टेंस कितनी रहती है, 0, याद रखना, डिस्टेंस कितनी रहती है, 0, ठीक है। अब देखो इस तरफ कितने होंगे, इस तरफ अगर ये हमारा 0 डिग्री ये है, अगर आगे से, मैं 1 मिनट रुको, मैं एक मार्कर ले लूं मैं, अगर हमारा वायर थोड़ा सा खिंच रहा था, अगर हमारा 0 डिग्री आगे से जाता है, ठीक है, आगे से हमारा 0 डिग्री जाता है, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगी, 180 डिग्री, इसको मैं रेड से बता रहा हूं मैं, आगे बस समझ में, 180 लाइन इधर होंगी, 180 लाइन इधर होंगी, आगे बस समझ, 180 लाइन जैसे कि 1 डिग्री,
1 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। इधर अगर हम ईस्ट की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके पीछे पीछे आ गई 180, ठीक है। ऐसे करके इसका काम हुआ, ठीक है ना। जो पीछे 180 लाइन बनेगी, 0 डिग्री के पीछे जो 180 लाइन बनेगी उसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आ गई बात, इंटरनेशनल डेट लाइन तक, ठीक है। और कुछ पॉइंट तो नहीं रह गए, मैंने प्राइम मेरिडियन बता दिया, ग्रीनविच मेरिडियन बता दिया, और आपको मैं यहाँ पे फोटो में दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन का, जिसको एक जगह है, ठीक है, लंदन में है जगह, ठीक है। तो आप देखना, मैं फोटो लगा दूंगा मैं, ठीक है। वो उस जगह से वो ग्रीनविच मेरिडियन निकलती, इस वजह से उसका नाम भी ग्रीनविच मेरिडियन रखा गया था। बताओ यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो बताना, ठीक है। अब एक और बात सुनो मेरी, मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले मैं कुछ पॉइंट समझा दूं। क्या पॉइंट है, अगर हमें ईस्ट से वेस्ट, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, याद रखना, अगर हमें ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट करनी या फिर वेस्ट, अगर हमें मेजर डिस्टेंस करनी है तो हमेशा हम प्राइम मेरिडियन से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। आगे बस समझ में, आप फोटो भी देख लेना, ठीक है, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। अब जैसे हमारी ये रही, ये हमारा ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री है। अगर हमें ईस्ट या वेस्ट, जैसे कि मैंने मान लिया और भी लाइनें निकल रही हैं यहां से, ठीक है, जैसे यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री हो गई, ऐसा करके मैंने मान लिया कि ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, बीच में और भी लाइन मान लो, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। और इधर भी मान लो कुछ लाइन है, इधर भी कुछ लाइनें मान लो, ठीक है। ये 0 डिग्री याद रखना, ठीक है, ये 0 डिग्री है। इधर क्या है, इधर भी 10 डिग्री, इधर कितनी है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। आप फोटो भी देख लो, अगर हम कभी भी अगर कोई मीजर करते हैं, कोई लाइन मीजर करते हैं, ठीक है, अगर हम इधर मीजरमेंट करना है, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट में, तो हमेशा 0 डिग्री से मीजर करेंगे। जैसे कि ये हमारी 0 डिग्री है, ठीक है। अगर हमें करना है 20 मीटर सॉरी 20 डिग्री, तो 20 डिग्री यहां से मीजर करेंगे, यहां से, यहाँ ये रहा, ठीक है, यहां से मीजर करेंगे। अगर हम करना 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, तो यहां से मीजर करेंगे, ये देखो। सही है, जैसे मैंने वेस्ट में किया ऐसे हम ईस्ट में करेंगे, ठीक है। अगर हमें इधर करना 40 डिग्री, तो लो कर लिया मैं 40 डिग्री। आगे बस मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अगर आपने जो अभी मैंने फोटो जो लगाया है, जो मैंने फोटो लगाया है, उस फोटो को आप अच्छे से देख लेना, जो मैंने यहाँ समझाया उस वही चीज उस फोटो में समझाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इतना समझ लिया, देखो 0 डिग्री जिसका नाम प्राइम मेरिडियन, उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैंने उस बता दिया, एक जगह है, ठीक है, लंदन में, एक रॉयल क्या नाम था, रॉयल, नाम में लिखा नहीं शायद, मैं लिख दूं यहाँ पे, एक जगह है लंदन में, कौन सी है, मैं नाम शायद लिखा नहीं, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, कहाँ पे है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, ठीक है। तो इस वजह से रॉयल ऑब्जर्वेटरी से बोला निकलती है, ठीक है, इस वजह से मैंने उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन नाम रख दिया, ठीक है। और जितने भी ये बात मैं बता रहा हूँ, एक बार देखने से वीडियो याद नहीं होंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ बता दिया, कुछ पॉइंट तो नहीं रह गए, ठीक है, हमने बता दिया कहाँ से रख दिया है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ओके। आई थिंक कोई पॉइंट नहीं रह गए। अब हमें क्या बताना है, इनके कुछ पॉइंट, ठीक है, और याद रख लेना, अच्छी बात है। एक बात और, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये लाइनें निकलती कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले देखेंगे प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से, ये लाइन कहाँ से पास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड
किंगडम, ठीक है, जहाँ यहाँ पे ये फैक्ट्री है, सॉरी ये ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब अब मेरे पास वो टच वाला बोर्ड नहीं है, वरना मैं फोटो लगा देता। गूगल पे में अगर मुझे गूगल से फोटो मिल जाता है, ठीक है, गूगल से मुझे फोटो मिल जाता है तो मैं पूरा मैप ही, ठीक है, वर्ल्ड मैप में पूरा दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे ये जगह है, ठीक है। नहीं तो आपको याद करना है नॉर्थ से वेस्ट, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ नाम है। सबसे पहले नाम है यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद है फ्रांस, ठीक है। सबसे पहले नाम ही याद कर लेना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है देखने से। तो सबसे पहले क्या, ये हमें बस इतना याद रखना कि जो प्राइम मेरिडियन है कहाँ से गुजरती है, ठीक, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है या हमें कहीं पे भी पूछ लिया जाता है तो बता सके। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, नेक्स्ट है स्पेन, ठीक है, उसके बाद है अल्जीरिया, उसके बाद है माली, नेक्स्ट है बुर्किनो बुर्किनो फासो, ठीक है, उसके बाद है बुर्किनो फासो, ठीक है, उसके बाद है टोगो और घाना, सही है, GHN है। तो यहां से प्राइम मेरिडियन गुजरती है ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ये कहाँ पे है, यूरोप में, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो घाना, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में। और एक जगह और है क्या है नाम, क्वीन माउड, कहाँ पे है, अंटार्कटिका में, ठीक है ना। तो यहां से भी ये गुजरती है, ये कहाँ पे, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, ठीक है। आपको याद रखनी है कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो, घाना, और नीचे है क्वीन माउड, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। ये कहाँ से प्राइम मेरिडियन निकलती है, बताओ। यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट है सबसे पहले इतनी आगे बात समझ में, सही है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, आपने वो देखा होगा कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी है, जिगजैग के फॉर्म में। ऐसा क्यों, अगर वो लाइन सीधी होती, मान लिया कि वो अगर वो लाइन सीधी है, ठीक है, मैं वही बात है कि मेरे पास अभी फोटो नहीं है, दिखा सकूं मैं। अगर वो लाइन सीधी होती तो उसमें क्या होता कि अगर वो लाइन किसी जगह सीधी है, मान लिया कि भाई ये क्या बना रहे हो, नहीं बन पाएगा। मैंने मैप बनाना सीखा तो, लेकिन बोर्ड पे और वैसे थोड़ा आता नहीं है बस मैं एक बात बता दूं, अगर वो लाइन सीधी होती है और अगर किसी देश के ऊपर से गुजरती तो वहां पे एक तरफ तो डेट अलग होती, ठीक है ना। अगर मान लिया एक जगह डेट 14 है, ठीक है, तो दूसरी जगह 15 हो जाएगी। तो इस वजह से वो लाइन टेढ़ी टेढ़ी रखी गई है कि किसी के ऊपर से ना गुजरे, ठीक है किसी अगर देश पे गुजर गई तो वहां पे टाइम अलग अलग हो जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन अगर वो किसी जगह से गुजर जाती है, किसी देश से गुजर जाती है, तो वो उसका टाइम और उसका टाइम दोनों जगह का टाइम अलग अलग हो जाता, ठीक है। इस वजह से वो कहाँ से निकालेगी ये, कभी वहां से देखना। सबसे पहले है, मैं पॉइंट लिखा दूंगा सबसे पहले, ठीक है, कहाँ कहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, कहां से पास होती है। तो सबसे आपको नाम याद रखना है, सबसे पहले है अंटार्कटिक, सॉरी फिर से नाम है आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से जाती है,
उसका फिर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर क्या नाम है, चुंची सी। चुंची सी, ठीक है। उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद है बेरिंग सी। सही है। पहले आर्कटिक ओशन, चुंची सी, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी, ठीक है, मतलब बेरिंग स्ट्रेट जल संधि, बेरिंग जल संधि। उसके बाद बेरिंग सी। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और लास्ट में फिजी आइसलैंड, ठीक है ना, यहां से होके गुजरती है। बताओ इतनी आगे बात समझ में। इंटरनेशनल डेड लाइन कहाँ से गुजरती है, उसके बाद प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कितनी प्राइम मेरिडियन होती है, 180 होती है। 180 क्या मतलब, आई मीन जो प्राइम मेरिडियन होती है ना 0 डिग्री, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूड होते कितने हैं, ठीक है, गलती से हो गया कि मतलब प्राइम मेरिडियन कितने, 180 होते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 180 इधर, 180 इधर, ठीक है ना, 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, ठीक है ना। आगे बात समझे। उसके बाद ग्रीनविच नाम रॉयल प्राइम मेरिडियन रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है। उसके बाद इंटरनेशनल डेड लाइन के बारे में बताया मैंने, ठीक है। और कुछ पॉइंट लिखूंगा मैं अभी, जस्ट 1 सेकंड का मैं गैप दीजिए कि मैं वो पॉइंट लिख सकूं और आपको मैं बता सकूं, ठीक है ना। तो जब तक के लिए 1 मिनट का मैं गैप लूंगा, पॉइंट लिखने हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें एक बारी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, लॉन्गिट्यूड, जो मैंने आपको बता रखा है, इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मतलब अगर हमें कोई मेजरमेंट करनी करनी होगी ईस्ट में या फिर वेस्ट में, ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से मेजरमेंट करें, एक सॉरी 0 डिग्री, कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से, ठीक है ना। तो वो पॉइंट मैंने लिख दिया है। मैंने बताया तो सारे के सारे पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको बस कुछ पॉइंट लिखने थे, बताने थे, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। सेकंड है लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन। जितने भी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, ठीक है, जितनी भी लाइनें होती हैं, ये सारे इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये होती नहीं है, बस इन्हें हम मानते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो ये सारे की सारी इमेजिनरी लाइन जितनी भी होती हैं हम मानते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन that runs around the earth vertically up to down and meet north and south pole। जितने भी लाइन होती है इमेजिनरी होती हैं, और ये और क्या कहते हैं, मिलती कहाँ से, नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड अर्थ वर्टिकली अप टू एंड डाउन एंड मीट नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। दीज लाइंस आर मेरिडियन, ठीक है, रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगर रन करती है तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन करती है। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, ठीक है ना। अब देखो, जो पहले हमारा, अगर हम यहाँ पे अगर बनाते हैं, अगर इससे यहाँ पे हम, ये हमारा 0 डिग्री क्या इक्वेटर, ठीक है ना, यहाँ पे कई सारे इक्वेटर होंगे, आई मीन इक्वेटर एक ही होगा, लैटिट्यूड कई सारे होंगे, सही है ना। अब हमारे यहाँ पे जा रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो उसमें क्या बोल रखा है, क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल। देखो इक्वेटर को राइट एंगल कट कर रहा है, ठीक है, तो वही बताना है, ठीक है ना। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल एंड हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल। अब हमारे जितने भी सर्कल बनते थे लैटिट्यूड में, वो फुल सर्कल बनते थे, ठीक है ना। अब देखो हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है ना, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो उसमें ये इक्वेटर है, हाफ सर्कल तो होगा नहीं, फुल सर्कल होगा, ठीक है ना। फुल सर्कल अगर उसके ऊपर 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा तो सारे के सारे सर्कल फुल होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एन हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल, जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे, 0 डिग्री स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो जितना भी सर्कल होगा ना, ये हाफ सर्कल होंगे, ठीक है ना। ये सारे कुछ पॉइंट थे जो मैंने कुछ बता दिए थे, 1-2 पॉइंट वो था, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ बेसिक बात है वो बता दी मैंने, ठीक है। अगर कुछ छूट गया हो, आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई अगर कुछ पॉइंट रह गए हो तो अगर मुझे याद आएंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। आई थिंक कोई पॉइंट रहा नहीं होगा, सही है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक पे लेके आएंगे।
जब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए समझिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आना चाहिए। अगर कोई बंदा ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो ये बेसिक, बहुत बेसिक है, मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, तो ये तो बहुत बेसिक है, क्लास 6 की चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है, कुछ पूछना अलग से, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खेलिए कूदिए, ठीक है। हर चीज जरूरी का मतलब जिंदगी में हर काम जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा पढ़ते ही रहे, ऐसा नहीं कि हम हमेशा खेलते ही रहे, ठीक है। तो ज्यादा हो जाता है ना तो फिर चीज दिक्कत कर देने लगती है, इसलिए लिमिट से करो, और पढ़ाई तो फिर होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। अब अगर डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करना मुझे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।